नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में मैं दिव्या आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का क्लास हमारा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो बिहार के हैं उनसे रिलेटेड है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या स्टेट लेवल का कोई भी बिहार का एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड। आपको नाम दे देता है अभयारण्य का और पूछता है कि ये किस स्थान पर है या बिहार के किस ज़िले में है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका क्लास लेने वाले हैं ताकि कोई भी अब से आप लोग एग्ज़ाम दें स्टेट लेवल का, तो उसमें आपका इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो जो बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ समझते हैं कि अभयारण्य क्या होता है। ठीक है, अभयारण्य शब्द को अगर हम तोड़ते हैं, साधारण शब्दों में मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये बता रही हूँ, तो बनता है अभय और अरण्य। अभय बिना भय का और अरण्य को हम लोग वन कहते हैं। ठीक है, वन को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। तो वन्य जीव में पशु पक्षी और साथ में वनस्पति भी आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा अरण्य वन जिसमें जो वन्य जीव हैं वो बिना किसी भय के रह सकें, ठीक है, उसको अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य कहेंगे। ठीक है, इसको सटीक शब्दों में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। ऐसे अगर कोई पूछे कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है, तो जानवरों और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नामित भूमि का जो एक क्षेत्र है उसी को वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। ये अभयारण्य जो होते हैं वो जानवरों के शिकार, अवैध शिकार भी होता है और शिकार भी होता है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी शिकार से और उनके आवासों के विनाश से बचाते हैं ऐसे अभयारण्य। तो जो ये वन्य जीव अभयारण्य होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बिहार के वन्य जीव अभयारण्य को देखते हैं। वीडियो के अंत में मैं एक बार इंडिया के जो कुछ इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको भी करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये आपसे पूछता है कि बिहार के में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान तो सिर्फ एक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पिछले क्लास में हम लोगों ने उस चीज़ को देख लिया है। और अगर वन्य जीव अभयारण्य पूछता है तो 12। ठीक है, बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं और अभयारण्य विचाराधीन हैं, तो अभी तत्काल में 12 हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को। बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1504.96 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1504 लगभग वर्ग किलोमीटर में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है। स्थान, सबसे मेन पॉइंट आपका यही है, पूछता है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। ठीक है, तो कैमूर और रोहतास ज़िले में है। कैमूर और रोहतास ज़िले में है और इसी कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला है। ठीक है, बहुत फेमस है रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला, वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में ही है। सरकार कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, टाइगर रिजर्व और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में भी सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये दुर्लभ और लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का घर है और बिहार का सबसे बड़ा, ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन अगर आता है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है सबसे बड़ा बिहार में। ठीक है,
सेकंड नंबर पर आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में डिटेल क्लास पिछले क्लास में हम लोगों ने देखी है। स्थापना हुई थी 1978 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 898.4 वर्ग किलोमीटर में है और स्थान पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हमारा है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी, मुंगेर ज़िला में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जो भीम बांध है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, ये 682 वर्ग किलोमीटर में है। स्थापना 1976 में हुई थी और ये मुंगेर ज़िले में है और ये बिहार का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना या कह लें सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य बिहार का कौन सा है अगर पूछता है तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ है? मुंगेर ज़िला में। कई बार ये क्वेश्चन पीपीएससी में आया हुआ है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर ज़िले में है। नेक्स्ट हमारा वन्यजीव अभयारण्य है उदयपुर। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। स्थापना 1978 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 8.74 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। और ये अभयारण्य मुख्य रूप से आर्द्र भूमि है जो गंडकी नदी के बाढ़ के मैदान में एक गोखुर झील पर स्थित है, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन बनता है वो है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राजगीर या पंत वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। पंत जीव अभयारण्य जो है उसका दूसरा नाम राजगीर जीव अभयारण्य है। तो दोनों ही अगर मतलब आपसे पूछता है या तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य या पंत वन्यजीव अभयारण्य तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और ये नालंदा ज़िले में है। राजगीर नालंदा ज़िले में है, फेमस है। मगध की पहली राजधानी थी राजगीर, तो वैसे भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्षेत्रफल इसका 35.84 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 259 वर्ग किलोमीटर है और स्थान, ठीक है, स्थान की बात करें तो ये बिहार में गया और झारखंड के कोडरमा ज़िले में फैला हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया और कोडरमा में फैला हुआ है और जैव विविधता का ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। पहले ये एक निजी शिकार रिजर्व हुआ करता था, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर में। ये क्वेश्चंस भी कई बार आए होंगे, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है। ये जो अभयारण्य है ये लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिनों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। गंगा डॉल्फिनों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और ये भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव तक जो गंगा नदी है उसके 60 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ठीक है। ये दोनों अलग अलग अभयारण्य हैं। नागी बांध अभयारण्य है और नकटी पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। ये दोनों ही जमुई ज़िले में स्थित है और दोनों की ही स्थापना 1984 में हुई है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है 7.91 वर्ग किलोमीटर सॉरी,
और नकटी पक्षी अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है 3.32 वर्ग किलोमीटर। ये जो है ये दोनों ही पक्षी अभयारण्य जो हैं ये महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित आर्द्र भूमि है ये दोनों ही पक्षी अभयारण्य, ठीक है, दोनों ही जमुई में है। और 2024 में क्योंकि आर्द्र भूमि है तो 2024 में ये रामसर स्थल में शामिल हो चुके हैं। और इसके शामिल होने से बिहार में अब 3 रामसर स्थल हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो 3 हैं। 2 तो यहाँ हम देख रहे हैं, नागी बांध पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, और तीसरा कबरताल झील या कांवर झील जो बेगूसराय के मंझौला में है, वो भी रामसर स्थल में शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। नागी बांध जो है यहाँ पर 150 से अधिक जो पक्षियों का आवास है, मतलब 150 से अधिक प्रजाति के पक्षी नागी बांध पक्षी अभयारण्य में हैं। और नकटी पक्षी अभयारण्य में 136 के लगभग या उससे थोड़े ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ निवास करती हैं। और नागी पक्षी बांध में जो है वो बार हेडेड गीज़ जो पक्षी है, बार हेडेड गीज़, उसकी आबादी बहुतायत है, ठीक है। और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है उसमें बार हेडेड गीज़ के साथ साथ जो है वो रेड केस्टेड पोचार्ड सॉरी, ये दोनों ही पक्षियाँ इस क्षेत्र में निवास करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी कटिहार ज़िले में, ठीक है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कटिहार में स्थित है, ठीक है। स्थापना 1990 में हुई थी और ये बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य है, ठीक है। सामुदायिक अभयारण्य, बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य है, ठीक है। 2019 में ये अभयारण्य सामुदायिक अभयारण्य घोषित हुआ है। स्थापना 1990 में ही हो गई थी, लेकिन सामुदायिक अभयारण्य 2019 में घोषित हुआ है, ठीक है। भारत में कुल 220 सामुदायिक अभयारण्य हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सामुदायिक अभयारण्य होता क्या है, ठीक है। तो बता दें कि ये जो अभयारण्य होते हैं ये निजी या सामुदायिक भूमि पर स्थापित किए जाते हैं और इसका जो संरक्षण और प्रबंधन होता है, उसका जो भी देख रेख है, जो भी उसमें स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है, ये कटिहार के किसानों ने सामुदायिक जो भूमि थी किसानों की, वो उन्होंने पक्षी अभयारण्य के लिए सरकार को, बिहार सरकार को दे दी है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में, तो आप ध्यान रखेंगे। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? दरभंगा में। बिहार के सारे जो पक्षी विहार हैं, वन्य जीव अभयारण्य हैं, सब एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि फिर से पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल ये वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, इवन पेन डाउन कर लीजिए, खास करके स्थान, ठीक है, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन पूछता है कि नाम दे देगा कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, दरभंगा में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1994 में। क्षेत्रफल क्या है? 6.47 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो साइबेरियाई पक्षी होते हैं वो अक्टूबर में आते हैं, तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है और 165 से अधिक प्रजाति के जो है पक्षी यहाँ आते हैं।
नेक्स्ट हमारा है बरेला पक्षी विहार, इसको बैराला भी कहते हैं। तो बरेला या बैराला जो भी पूछे आपसे, पक्षी विहार कहाँ स्थित है? स्थान वैशाली, स्थापना 1997 में हुई थी और क्षेत्रफल जो इसका है ये 1.92 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। एक चीज़ और कि इसको सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। मैं लिख देती हूँ, सलीम अली जुब्बा सहनी। ठीक है, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार कहाँ है? तो वैशाली में है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। हालांकि ये अभी इसकी स्थापना नहीं हुई है, मांग की जा रही है, लेकिन स्थापना बिहार सरकार की तरफ से हुई नहीं है। फिर भी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य तो अररिया। ठीक है, कहाँ है? अररिया में। क्षेत्रफल 104 किलोमीटर। ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। स्थापना इसकी 1973 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में हुई थी। ठीक है, एक वनस्पति उद्यान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 1980 में इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान रखा गया था। ठीक है। 1973 में जो है राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, नित्यानंद कानूनगो, इन्होंने 1973 में 34 एकड़ भूमि पर, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। अब तो इसकी इसका जो क्षेत्रफल हो गया है वो 153 एकड़ यानी लगभग वही 0.62 वर्ग किलोमीटर के लगभग हो गया है। तो ये हमारा बिहार का जो है प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे थे। अब थोड़ी ख़ास जानकारी हम लोग ले लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में भारत के संदर्भ में। भारत में कुल अभी 573, ठीक है, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं पूरे भारत में। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, आपके दिमाग में ज़रूर जिम कॉर्बेट आ रहा होगा, बट वो नहीं है। सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का है वो कच्छ रेगिस्तान, ठीक है, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़े की बात करें तो कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है गुजरात में। भारत में 573 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। क्या नाम है? कच्छ रेगिस्तान। ठीक है, अब बात करें अगर सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है, सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। सबसे छोटा भारत का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उसका नाम है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ओनली 5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 5 वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है, अब जो आप जिम कॉर्बेट सोच रहे होगे कि जिम कॉर्बेट कहाँ गया? जिम कॉर्बेट, ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना, ठीक है, या भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
वो जीम कार्बेट है, ठीक है, जीम कार्बेट। और ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। ये पहला वन्य जीव अभयारण्य है। पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि हैली नेशनल पार्क अब किस नाम से जाना जाता है, तो जीम कार्बेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा भारत का सबसे पहला जीव अभयारण्य था, ठीक है। और सबसे नए की अगर बात करें, जो सबसे नया, ठीक है, नया है, वो है रातापानी, ठीक है, रातापानी वन्य जीव अभयारण्य एक टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित हो रहा है। और ये कहाँ है? ये है एमपी में। तो भारत का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य रातापानी मध्य प्रदेश में है, जो टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित हो रहा है। तो ये हमारा आज का वीडियो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। इंडिया के व्यूज़ में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने देखा है, और बिहार का तो हम लोगों ने सारा ही देखा है, समझा है। अब आपसे कोई भी वन्य जीव अभयारण्य पूछता है कि उसका स्थान बताइए, तो आई होप कि आप मिस नहीं करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर कर ही आएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे और वीडियोस के साथ आपसे जुड़ूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।